हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे फंक्शन के क्वेश्चन, जिसमें हमने देखे थे डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। डोमेन और रेंज के आगे अब चलते हैं 1 1 ऑन 2 वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो स्कूल लेक्चर 2011 के अंदर आया हुआ है, जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स, कहां से कहां तक, जिसका डोमेन दिया हुआ है आर रियल नंबर्स और कोडोमेन भी दिया हुआ है आर रियल नंबर्स। हम बताएंगे 1 1 है, ऑन 2 है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसके लिए देखो अब कुछ बेसिक चीजें हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजों में क्या है, जैसे ये कोई जैसे दे रखा हो कोई पोलिनोमियल हो 2 डिग्री का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। तो ये इक्वेशन किसकी होती है? ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, परवलय की इक्वेशन। तो अगर y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू लेके चले, एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं जनरली, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई माने तो ये इक्वेशन किसकी? एक पैराबोला की इक्वेशन। अब ऐसा पैराबोला ए के मान पे डिपेंड करेगा, कैसे? ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, दो प्रकार का हो सकता है। ए ग्रेटर देन जीरो हो तो उसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनेगा? जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो। ए लेस देन जीरो के लिए कैसा बन जाएगा? जिसका मुंह नीचे की तरफ हो, कुछ इस तरह का बनेगा। तो देखो पैराबोला जब भी बनेगा, हम एक्स अक्ष के समांतर कोई भी लाइन खींचे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन खींचे जो इसको कट करेगी, तो वो मिनिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे। हो सकता है 1 पॉइंट्स पे कट करे जहां पे इसका क्या हो, शीर्ष हो, वहां पे 1 पॉइंट पे, उससे नीचे या फिर उसके अलावा जहां पे ये ग्राफ नहीं है वहां पे 0 पॉइंट्स पे कट करे। पर कुछ रेखाएं ऐसी हैं एक्स अक्ष के समांतर जो इसको 2 बिंदुओं पर काटेंगी। देखो 1 1 देखने के लिए ये तरीके होते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ को 2 बार काट देती है, 2 या 2 से ज्यादा बार काट देती है, तो वो 1 1 नहीं होगा। तो देखो पैराबोला जो होता है, उसको अगर कोई लाइन काट रही है तो वो कम से कम 2 बार काटेगी। शीर्ष पे कितनी बार? 1 बार काटेगी। उसके अलावा अगर उसको काट रही है तो एग्जैक्ट 2 टाइम्स काटेगी। तो अगर 2 बार काट दिया तो क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। दूसरी बात ऑन टू के लिए देखें तो देखो यहां इसका शीर्ष है, शीर्ष से ऊपर सारे मान हमें मिल रहे हैं, लेकिन शीर्ष से नीचे वाले मान हमें नहीं मिलते। इस टाइप के पैराबोला में देखें तो इसमें नीचे वाले मान मिल जाएंगे लेकिन ऊपर वाले मान नहीं मिलेंगे। जब फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसका डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, तो इसमें क्या होगा? ना तो 1 1 होंगे ना ही ऑन टू होंगे। अब चेक करने के लिए एक दूसरा तरीका और भी होता है, वो होता है डिफरेंशिएशन का। इसका डेरिवेटिव निकालें, उसको चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा है। अगर निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है इसको चेक करने का। एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो तरीका होता है क्या? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मान के चलते हैं, लास्ट में प्रूव करते हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ऐसा आ जाता है, केवल x1 इक्वल टू x2 आता है, तो वो क्या हो जाता है? 1 1 फंक्शन। अगर x1 इक्वल टू x2 के साथ कोई और भी कंडीशन आ रही हो, x1 x2 में कोई और रिलेशन भी आ रहा हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट 1 1। अगर x1 इक्वल टू x2 ही नहीं आ रहा हो तो वो 1 1 वैसे भी नहीं होना है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को चेक करके देखें। इस क्वेश्चन को चेक करें तो देखो इस क्वेश्चन के लिए पहला तरीका जो है, पहले तरीके से चेक करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 1 चेक कर रहे हैं, 1 1 फंक्शन। तो देखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान ले, तो क्या आ जाएगा? x1 का स्क्वायर माइनस x1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x2। सारे एक तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0।
देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 और इनटू में x1 प्लस x2। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसी को आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ चुका है x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ गया x1 माइनस x2, क्या बच गया, x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दो कंडीशन आ रही हैं, दोनों को सोल्व करेंगे। यहां से तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 और यहां से क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी कि वो रियल नंबर जिनका एडिशन करने पर 1 मिलता है वो सारे भी इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो देखो केवल x1 इक्वल टू x2 नहीं मिला, उसके साथ एक कंडीशन और भी मिल रही है जिसमें रियल नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे 1/2 प्लस 1/2 करें तो 1 आता है, -1/2 प्लस 3/2 करें तो 1 आता है, तो वो भी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो ये क्या हुआ, एक कंडीशन जो मिलनी चाहिए थी उसके साथ साथ हमें दूसरी कंडीशन और मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन नॉट 1 नहीं है, प्रूव हो गया। दूसरे तरीके से देखना चाहें, डेरिवेटिव वाले तरीके से, डेरिवेटिव के तरीके से देखना चाहें तो क्या करें, एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके इसका एक रूट निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। नंबर लाइन ड्रॉ करें, x इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। इसका साइन चेक करेंगे, 1/2 से पीछे 0 आता है, 0 रख के देखें तो क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। जैसे 1/2 से आगे जाएंगे तो क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि इसका एफ डेस एक्स का साइन चेंज हो रहा है। एफ डेस एक्स का साइन चेंज होने का मतलब है कि ये इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा। जब नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, जैसे पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग हो गया। पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे ये कुछ घट रहा था फिर बढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अगर इसमें भी अगर लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्स के पैरेलल तो वो इसको 2 बार काट देगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 तो ये तरीके हैं इनको चेक करने के। वैसे भी मैंने बताया है, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो एक परवलय का निर्माण करता है, एक पैराबोला बनाता है, पैराबोला की इक्वेशन को डिनोट करता है। तो पैराबोला होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, दोनों हम देख चुके हैं, तो ये 1 नहीं रहा। ऑन टू चेक करें तो ऑन टू के लिए क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वही परवलय बन रहा है, तो ये वैसे भी नहीं होना। बाकी ऑन टू चेक करने के लिए जो 12th क्लास में करते थे वही इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y। यहां से क्या करते हैं, फिर x का मान निकालते हैं, किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, फिर चेक करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, जिसको सोल्व करना हम जानते हैं। यहां से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लगाए इसमें तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस वाई अपॉन 2 इंटू ए का मान 1। तो x इक्वल टू, x का मान क्या आ गया, 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4y अपॉन 2। अब देखो ये x का मान निकल के आया y के टर्म्स में। अब ये डिफाइंड किसके लिए, क्या सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है? अगर सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा एक तरह से। अब हमने एक फंक्शन निकाल लिया y में, इसका डोमेन देखना है हमें, इसका डोमेन देखेंगे। अगर इसका डोमेन जो फंक्शन ओरिजिनली हमें दिया हुआ था उसके को डोमेन के इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर उसके को डोमेन के इक्वल नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसका को डोमेन देखना, इसका डोमेन देखना चाहें तो ये देखो, अंडरूट के अंदर जैसा हमने कल देखा था, अंडरूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
4y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, यानी कि y किससे बिलोंग करेगा, -1/4 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन -1/4 से पीछे की वैल्यू नहीं मिल पाएंगी। तो क्या ये रियल, सारे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है? नहीं। तो ये इसके कोडोमेन के इक्वल, फंक्शन जो दिया हुआ था fx उसके कोडोमेन के इक्वल नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे, ना एक एक ही, ना ही आच्छादक, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ऐसे चेक करेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो जैसा हमने पहले किया वैसा ये सेम टू सेम x स्क्वायर है। ये तो क्या होता है, x स्क्वायर का ग्राफ तो हम वैसे भी जानते हैं। x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो अगर x अक्ष के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो 2 पॉइंट्स पे काट रही है। तो ये 1 1 वैसे भी नहीं रहा। ऑन टू देखें तो नेगेटिव वाले हमें मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो नेगेटिव नंबर्स हमें नहीं मिल पाए। इसका डोमेन R दिया हुआ है, को डोमेन भी R दिया हुआ है। तो जो इसकी रेंज मिली, रेंज तो क्या मिल गई यहां से, रेंज तो क्या हो गई, R प्लस यूनियन 0। नॉट इक्वल टू क्या है, R के, R क्या है, को डोमेन, को डोमेन के इक्वल नहीं आई रेंज। तो क्या हो जाएगा ये, नॉट ऑन टू। देखो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें एक ही चीज प्रूव करनी है अल्टीमेटली, रेंज इक्वल टू को डोमेन। अगर रेंज इक्वल टू को डोमेन हमने प्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। और अगर रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आई तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। रेंज यानी उसका परिसर और को डोमेन यानी उसका जो सह प्रांत हमें दिया हुआ है वो। तो ये आच्छादक तो नहीं रहा। और 1 1 के लिए भी हमने देख लिया, ये 1 1 नहीं होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करके देखना चाहें तो f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। x लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। तो साइन चेंज कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग होगा। नेगेटिव साइन पहले आ रहा है तो पहले डिक्रीजिंग है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग। यानी पहले घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। तो एक जो 2 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए जो चीजें बताई हैं उनसे काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है fx और gx, दो फंक्शन दिए हुए हैं, दो फंक्शन दिए हैं fx और gx। fx दिया हुआ है x जब x क्या हो, रेशनल नंबर हो, अदरवाइज 0। gx में इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, जब रेशनल नंबर हो गए तो उसका मान मिलेगा 0, इरेशनल नंबर पे वो मान देगा x के इक्वल। अब पूछा है f माइनस जी 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो देखो सबसे पहले fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, f माइनस जी निकाल लेते हैं। f माइनस जी ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा। देखो f माइनस जी करने के लिए क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q। तो x बिलोंग्स टू q वाला x बिलोंग्स टू q में से घटा देंगे। तो fx माइनस gx करना है तो x माइनस 0, जब x बिलोंग्स टू क्या है, q है। और दूसरा क्या है, 0 माइनस x, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू q है। रेशनल नंबर हो और दूसरा रेशनल नंबर नहीं हो, यानी कि इरेशनल नंबर हो। तो f माइनस जी क्या आ गया, f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, x जब x बिलोंग्स टू q और माइनस x जब x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब देखो इसको देखना है 1 1 ऑन टू। जब रेशनल नंबर हैं तो वो खुद के बराबर ही मिल रहा है। रेशनल नंबर में से कोई भी नंबर पुट करेंगे वो क्या मिल जाएगा, वापस वही मिल जाएगा। इरेशनल नंबर में जब भी पुट कर रहे हैं उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे मैप हो रहे हैं और नेगेटिव वाले सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले पे जा रहे हैं। लेकिन मिल क्या रहे हैं, इरेशनल ही मिल रहे हैं। तो जो भी इरेशनल नंबर हम पुट करेंगे उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइन में मिल जाएगा। नेगेटिव वाले पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइन में, यानी कि पॉजिटिव मिल जाएगा। मिल हमें सारे नंबर रहे हैं, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में दिए हुए फंक्शन है fx और gx, दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखे हैं। तो रियल नंबर में से आप कुछ भी पुट करोगे, रेशनल पुट करते हो तो वापस वही मिल रहा है, इरेशनल पुट करते हो तो नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है। पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव में इरेशनल पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा।
लेकिन हमें मिल क्या रहा है, एक मान रखने पर केवल एक ही मान मिल रहा है। fx1 इक्वल टू fx2 रखें 1 1 प्रूव करने के लिए, 1 1 प्रूव करने के लिए। तो इसकी क्या कंडीशन हो जाएंगी, दो कंडीशन बन जाएंगी। कौन सी, पहली कंडीशन तो हो जाएगी जब x बिलोंग्स टू q हो, तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, सीधा सीधा प्रूव हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, x डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा वापस x1 इक्वल टू x2। दोनों से क्या मिल रहा है, x1 इक्वल टू x2, दोनों से x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, बाकी हम जनरली भी देख सकते हैं। तो ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू बोथ, यानी कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कोई fx इक्वल टू ई की पावर x दिया हुआ है एक फंक्शन। अब देखो e की पावर x जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x फंक्शन fx इक्वल टू ई की पावर x, इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम, इसका डोमेन क्या होता है r, और को डोमेन क्या होता है या फिर रेंज बोलें इसकी, तो क्या हो जाता है r प्लस के साथ जीरो कभी नहीं आता। e की पावर x में x का मान कुछ भी रख दें, जीरो कभी नहीं मिलता है। इसका को डोमेन या इसकी रेंज बोल दो, रेंज क्या होती है इसकी r प्लस होती है, सारे के सारे क्या मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। तो e की पावर x दिया हुआ है कहां से कहां तक, r से r में दिया हुआ है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर है तो डोमेन तो इसके बराबर आ रहा है। बाकी e की पावर x का ग्राफ हम देखना चाहें तो e की पावर x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, जीरो पे उसका मान कितना हो जाता है 1, x इक्वल टू जीरो पे उसका मान कितना मिलता है 1 मिलता है। तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। या फिर x अक्ष के पैरेलल कोई भी लाइन खींचो, इसको हमेशा कितने बिंदुओं पे काटेगी, कितने पॉइंट्स पे काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी केवल एक पॉइंट पे। तो ये 1 1 फंक्शन होगा, बाकी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि कभी भी नेगेटिव वाले नंबर हमें नहीं मिल पाएंगे। इसका को डोमेन क्या दिया हुआ, सारे के सारे रियल नंबर दिए, नेगेटिव रियल नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो एक एक ही तो हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। दूसरे तरीके से देखना चाहें डिफरेंशिएशन करके, तो fx इक्वल टू ई की पावर x का अवकलन करें, f डैश x भी क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इक्वल टू जीरो रख के इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहें तो ये e की पावर x कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, यानी कि कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगा। साइन चेंज नहीं करता है मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो साइन चेंज नहीं करता है तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा। e की पावर x इक्वल टू वाई रख के चेक कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ गया ln मोड y, ln y आता है। y की वैल्यू क्या होगी, log कब परिभाषित होता है, log परिभाषित होता है केवल r प्लस पे, कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं रखते, जीरो नहीं रखते। तो ये क्या हो गया ओनली 1 1 फंक्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। तो उनकी पीडीएफ आपको चाहिए क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज एक जगह, तो आप उसके लिए वेदांग मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में जितने वीडियोज अपलोड होंगे उनके लिंक मिल जाएंगे। बाकी किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स, उसके कोई नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी भी आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। साथ में एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ पर जाकर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में भी समस्या हो तो वो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है fx क्या है, fx 1 1 ऑन टू फंक्शन है, एक एक की आच्छादक फलन है। तो नीचे 4 कथन दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ट्रू है ये पूछा हुआ है। देखो जितने भी स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं चारों स्टेटमेंट में क्या है, इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन के बारे में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन
तभी अस्तित्व में आता है जब वो क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो। इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो क्या हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो देखो f क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स भी हमेशा क्या आता है, 1 1 एंड ऑन टू आता है। क्यों? क्योंकि f इनवर्स का जब वापस इनवर्स करते हैं तो वही फंक्शन हमें मिल जाता है। तो f इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कब करेगा, जब वो क्या हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है तब जब क्या हो, वो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो f इनवर्स ना तो एक एक ही है ना ही आच्छादक, गलत। f एक एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं, गलत। f आच्छादक है परंतु एक एक ही नहीं, गलत। f एक एक ही एवं आच्छादक दोनों है, सही। f इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। f फंक्शन है, उसका इनवर्स भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है n-1/2 और n/2 दो टुकड़ों में तोड़ा गया है। इसको कब, जब n ओड हो तो क्या है, n-1/2, जब n इवन हो तो क्या है, -n/2। और फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइन किया है, फंक्शन डिफाइन किया है नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स पे, नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स पे डिफाइन किया है, यानी कि प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं पर फंक्शन डिफाइन करके हमें दिया गया है। पूछा है 1 1 होगा, ऑन टू होगा या फिर दोनों होगा। देखें फंक्शन दिया है f n से z पे, यानी कि नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, z मिलना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को हम जनरली भी देख सकते हैं, इसमें जैसे जैसे हम नंबर्स पुट करते जाएंगे, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ, n-1/2 और -n/2। कब, जब n ओड हो तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, नेचुरल नंबर से हैं तो 1 3 5 7 चलता जाएगा। n इवन हो यानी क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो जब f1 का मान निकालें तो क्या आएगा, n = 1 इसमें पुट करें, 1 - 1 0, तो f1 का मान कितना आ रहा है, 0। f3 का मान देखें तो क्या आएगा, 3 - 1 2/2, कितना मान आ गया, 1। f5 देखें, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/2 2। f7 का मान निकालें कितना आ जाएगा, 3, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 यहां से मिल गए हमें। अब देखते हैं दूसरा, जब इवन नंबर्स पुट करते हैं तो f2 इसमें पुट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, -1। f4 पुट करेंगे तो -2, f6 पुट करेंगे तो -3, f8 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, सो ऑन। यानी कि जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सब मिल रहे हैं, -1 -2 -3 -4, सारे के सारे मिल गए। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिन दो वैल्यू को रखने पर हमें सेम मान मिल रहा हो, नहीं मिल रहा। जब ओड इंटीजर्स ओड रख रहे हैं, ओड नेचुरल नंबर्स रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब इवन रखेंगे तो क्या मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि एक एक ही और आच्छादक दोनों होगा, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। क्यों, इसका जो कोडोमेन दिया वो क्या दिया हुआ है, इंटीजर नंबर्स z। सारे के सारे इंटीजर्स हमें मिल गए, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सारे इंटीजर्स मिल गए। नेचुरल नंबर पे डिफाइंड था, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर पे सेम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो इसको सीधा करने का क्वेश्चन था 1 1 एंड ऑन टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिए हुए हैं, 4 फंक्शन दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा 1 1 नहीं होगा। देखो इसको सोल्व करने का तरीका है, या तो आप इनके ग्राफ बना लो या फिर क्या करो, डेरिवेटिव से सोल्व कर लो इसको। तो इसको डेरिवेटिव से सोल्व करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, चारों के डेरिवेटिव करें। एक इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी सबके तो सीधे सीधे हो जाएंगे, उनको चेक कर लेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहला करते हैं, पहले में फंक्शन दिया हुआ है e⁻x माइनस e⁻−x, f डैश x निकालें तो क्या आ जाएगी, e⁻x का e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻−x, ये आया। इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, e⁻x इक्वल टू माइनस e⁻−x, या फिर यूं कर लें, e⁻x से गुणा कर दे दोनों तरफ तो e⁻2x इक्वल टू -1, e⁻2x इक्वल टू -1।
ई की पावर में कुछ भी रखें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती, तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि अपना साइन चेंज नहीं करेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, जब साइन चेंज नहीं करे, डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता है, तो वो क्या होता है, वन वन फंक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। सेकंड चेक करें, सेकंड में फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। जी डेस एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव करते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इधर क्या आया, ई की पावर एक्स, ऊपर वाला ऐसा कैसा लिखा जाएगा इसके साथ, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे आगे तो देखो इधर क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो जी डेस एक्स क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जी डेस एक्स का मान यहां से क्या आ गया, स्क्वायर करें तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा 1, माइनस इसका स्क्वायर करें तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2। इसको ओपन करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया 4 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दोनों मिलके कभी भी 0 नहीं बनाते हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, तो ये होल स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन 0, 4 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये भी अपना साइन चेंज नहीं करता है, तो ये भी क्या आ गया 1 1 फंक्शन आ गया, तो ये भी 1 1 हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एच एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालें, एच डेस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा यहां से, ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर, ये हट जाएगा, ई की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां से एच डेस एक्स ई की पावर 2x इक्वल टू 1 आया है। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 का मान कितना हो जाता है 1, तो 0 पे इसका मान 1 मिल रहा है, तो क्या हो गया h डेस x का एक सॉल्यूशन हमें मिल गया, यानी x इक्वल टू 0 पे इसका मान क्या आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1 पे इसका मान, x इक्वल टू 0 पे इसका मान कितना आ जाएगा 0, यानी कि अपना साइन चेंज कर लेगा। ये साइन चेंज करता है मतलब क्या हो गया 1 1 फंक्शन नहीं है, कहीं पे इंक्रीजिंग होगा कहीं पे डिक्रीजिंग होगा, या फिर चाहें तो हम इसको यहां से सीधा भी देख सकते हैं, एच डेस एक्स इक्वल टू क्या आया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहां से क्या हो जाएगा इसकी सीधी संख्या रेखा बना लेंगे तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 से आगे की संख्याएं रखेंगे तो क्या हो जाएगा e, जैसे x इक्वल टू 1 रखा तो e माइनस ई की पावर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो इस पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्यों पीछे रखेंगे -1 तो क्या आएगा ई की पावर -1
माइनस ई की पावर 1, तो 1/e से e बड़ा होता है तो ये पीछे क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा है, एक तरह से परवलय जैसी संरचना बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले डिक्रीजिंग रहा फिर क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा। एक एक ही नहीं पूछा था, तो हमारा आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। उसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 देखना चाहें तो 4 में क्या दिया हुआ है, 4th ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें है एक फंक्शन f(x) = e की पावर -2x। e की पावर में कुछ भी दे रखा हो, केवल और केवल e की पावर में दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ही होता है। या तो निरंतर वर्धमान होगा या फिर निरंतर ह्रासमान होगा, या तो लगातार बढ़ता जाएगा या लगातार घटता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर 1 1 फंक्शन हो जाएगा। f(x) भी निकालना चाहें इसका तो क्या आ जाएगा, -2e की पावर -2x, यही आएगा। माइनस से गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा अक्ष के सापेक्ष नीचे की तरफ, लेकिन रहेगा ये क्या, 1 1 फंक्शन ही रहेगा स्ट्रिक्टली, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। e का मान, e की पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, उसका मान कभी भी 0 नहीं होता। हम यही बोलते हैं जब x टेंस टू -∞ होता है तब e की पावर x टेंस टू 0 होता है, बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो तीनों 1 1 आ गए, थर्ड जो ऑप्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक फंक्शन दिया हुआ है x³ + 5x + 1, पोलिनोमियल दिया है 3 डिग्री का। तो देखो फंक्शन f(x) = दिया हुआ है x³ + 5x + 1, पहला दिया है 1 1 निकालना, तो 1 1 के लिए क्या होता है, वही तरीका f(x1) = f(x2) रख के देखो या फिर इसका डेरिवेटिव करके देखो। तो f(x1) = f(x2) से देखें तो क्या आ जाएगा, x1³ + 5 x1 + 1 = x2³ + 5 x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, सबको एक तरफ ले आए तो x1³ - x2³ + 5 x1 - 5 x2 = 0। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b², ये फॉर्मूला होता है किसका, a³ - b³ का। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 - x2 x1² + x1 x2 + x2², प्लस में 5 कॉमन ले लिया, x1 - x2 = 0 आ गया। यहां से देखो x1 - x2 तो कॉमन आ रहा है सब में, x1 - x2, साथ में क्या बचा, x1² + x1 x2 + x2² + 5 = 0। तो यहां से हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक तो x1 = x2 मिल रहा है और दूसरा हमें जो मिल रहा है वो है x1² + x1 x2 + x2² + 5 = 0। अब देखो, अब इसको देखना है कि ये क्या होगा, 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। ये तो हमें मिल गया। अब बात रही इस पोलिनोमियल की, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, यहां से क्या करेंगे, x1 का मान निकालेंगे। क्या मान लेंगे इसको, x1 में 2 डिग्री का पोलिनोमियल मान लेंगे, उसका मान निकालेंगे। तो x1 = क्या आ जाएगा, -x2 ± रूट x2² - 4 x2² + 5 अपॉन 2। x1 हो गया -x2 ± रूट x2² - 4 x2² - 20 अपॉन 2। x1 क्या आ गया, -x2 ± अंडर रूट -3 x2² - 20 अपॉन में 2। अब देखो x2² हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। तो x2 के किसी भी मान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, यानी x1 का ऐसा कोई मान मिल ही नहीं रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। क्यों, x2 का आप कुछ भी मान रख दो, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, उसको नेगेटिव -3 से गुणा कर रहे हैं, नेगेटिव आ गया।
तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ये किस में जाएगा? इमेजिनरी नंबर, यानी x2 की कुछ भी वैल्यू रख लो, हमें x1 का मान क्या मिलेगा? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा जो मान है वो हमें r में मिल ही नहीं रहा, x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, r में हमें मिला ही नहीं, तो हमें केवल और केवल क्या मिला? x1 इक्वल टू x2। तो ये क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अगर इसी को चेक करना चाहें दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका क्या है? एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स, एक्स क्यूब दिया हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? -5/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये संभव ही नहीं है। तो एफ डेस एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। या फिर दूसरे तरीके से देखें तो एक्स स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से गुणा करेंगे तब भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी क्या आ रहा है फंक्शन? एफ एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन, एफ डेस एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, जो क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है, कहीं भी बराबर नहीं रह रही वैल्यू, कहीं भी घट नहीं रहा, केवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना चाहें तो x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, इसके लिए सीधा सीधा है, एफ एक्स दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। अब देखो इसमें जो भी पोलिनोमियल दिए हुए रहते हैं, जितने भी ऑर्डर का पोलिनोमियल हो, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल हो, 1 2 5 7, कितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल हो, हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें जैसे ही x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? टेंस टू माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। माइनस का क्यूब करते हैं तब वापस क्या आता है? माइनस ही मिलता है। तो माइनस इनफाइनाइट का क्यूब करने पे ये भी माइनस मिल रहा है, यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। प्लस 1 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट कर रहे हैं, एफ एक्स टेंस टू किस तरफ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि नीचे की सारी नेगेटिव वैल्यू कवर कर लेगा। जैसे ही इसमें x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू इनफाइनाइट प्लस 1। ये किधर चला गया? प्लस इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि जब x टेंस टू इनफाइनाइट है तो एफ एक्स टेंस टू क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट रख रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या मिल रही है? प्लस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट रखने पे प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है। तो कर्व नीचे माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो गए, प्लस इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर कवर करेगा, कहीं भी बीच में टूटेगा नहीं, क्योंकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। पोलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन जो माइनस इनफाइनाइट तक भी जा रहा है और प्लस इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स कवर कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो 1-1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। तो एफ आर में एक एक आच्छादक दोनों है, एफ इज 1-1 एंड ऑन टू बोथ इन आर। तो ये जो एक एक आच्छादक यानी 1-1 ऑन टू से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आज। इसके बाद हम अगले में देखेंगे फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे कि इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन हो गए, कुछ कंपोजिशन के क्वेश्चन हो गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वेदांग मैथ्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल।